जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपदा। जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकचर अस्तोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन गेस्ट श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकचर अस्तोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की। नामाचार्य सहदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। सिंधय गौर सुंदर भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 38 असुर हिरण्याक्ष का वध। लास्ट श्लोक है। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं ते गतिरङ्गशीर्वताम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं ते गतिरङ्गशीर्वताम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्वं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं ते गतिरङ्गशीर्वताम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं ते गतिरङ्गशीर्वताम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणं ते गतिरङ्गशीर्वताम् एतत् यह आख्यान महापुण्यम पुण्यप्रद अलम अत्यंत पवित्रम पवित्र धन्यम धन देने वाला यशस्वम यश की प्राप्ति कराने वाला पदम पात्र भाजन आयु दीर्घ जीविता का आशीषाम कामनाओं का प्राण जीवन दाता अंगों का इंद्रियाणाम कर्मेंद्रियों का युधि युद्ध भूमि में शौर्य पराक्रम अवर्धनम बढ़ाने वाला नारायण श्री नारायण अंते जीवन के अंत में गति शरण अंग हे सौनक षड्वताम श्रोताओं का यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति आयुष तथा सभी मनोवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे सौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह श्री भगवान के परम धाम को जाता है। तात्पर्य: भक्त सामान्य रूप से श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी वे इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को अंतिम लाभ भी होता है और जब तक वे इस भौतिक जगत में रहते हैं तब भी लाभ प्राप्त होता है।
भक्ति में सेवा में लगने का यही महान एवं उत्कृष्ट लाभ है। भक्ति योग का शुभारंभ इसलिए इसी से होता है कि कुछ समय निकाला जाए और उचित व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति योग की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवान के भक्तों की संगति, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में निवास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान के अद्भुत लीला के विषय में, जिसमें भगवान ने असुरराज हिरण्याक्ष का वध किया और वध करने के पश्चात ये जो 2 श्लोक हैं 37 नंबर और 38 नंबर, ये श्रुति फल है दोनों श्लोकों में कि यदि कोई भगवान की इस लीला का श्रवण करता है तो उसको क्या क्या लाभ होता है। जिसमें कल का श्लोक में बता रहे हैं कि यो वै हिरण्याक्ष वधम महद्भुतम, ये जो हिरण्याक्ष के वध का जो प्रसंग है, भगवान ने जो हिरण्याक्ष का वध किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ये भगवान को अद्भुत कर्मणा भी कहा जाता है। भगवान कई नामों में एक अद्भुत कर्मणा श्लोक आया है, अर्थात जो अद्भुत कर्म करते हैं। भगवान ऐसे कर्म करे जिनकी क्षमता कोई न कर सके। भगवान का ये भी एक दिव्य गुण है। भगवान मतलब जो भगवान करे वैसा कोई सोच भी न सके, कोई कर भी न सके। अभी हम पढ़ रहे थे बैठे बैठे, तब कर कमल वरे नखन अद्भुत सिंह। भगवान का जो नाखून है कितने अद्भुत हैं, कि इतने महान इतने अद्भुत नाखून है कि भगवान हिरण्याक्ष के पाषाण सदृश हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बटरफ्लाई को पकड़ ले और मसल दे, ऐसा भगवान ने जो हिरण्याक्ष का वक्षस्थल था वो वज्र की तरह कठोर था, लेकिन भगवान के नाखून ने उसको विदीर्ण कर दिया। अद्भुत भगवान के नख हैं। तो इसी प्रकार भगवान अनेक अवतार में अलग अलग लीला के स्वरूप भगवान रूप धारण करते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार है, भगवान का नरसिंह अवतार है, वराह अवतार के भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान जब किसी भी रूप में अवतार लेते हैं तो भगवान ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म करते हैं जो कि एक तरह से आश्चर्य में डालने वाली कथाएं होती हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है भगवान किस रूप में आते हैं, कैसे 6 दिन पुतना का वध करते हैं, अनेक असुरों का वध करते हैं। छोटी अवस्था में ही भगवान गोवर्धन को उठा लेते हैं। हम लोग देखते हैं पहले एक प्रचार आता था एटलस का। एटलस में एक व्यक्ति है जो कि वो बहुत ही एक कोई ऐसा पृथ्वी को उठाया है, लेकिन उठाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ा है, उसको ऐसे झुक करके बैलेंस बना के उठा के रखा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को कैसे उठा के लेके जाता है। एक जैसे कोई वॉलीबॉल को उठा के लेके जाते हैं खेलने के लिए, वैसे खेलते हुए लेके चला जाता है। और फिर भगवान वो भी अपने आप में अद्भुत शक्तिशाली है कि भगवान के ही पार्षद है ये। और भगवान फिर कैसे वराह का अवतार लेकर के उसका वध करते हैं और अपने दांत के ऊपर लेकर के उसको बाहर आते हैं समुद्र से, समुद्र के सतह पर स्थिर करते हैं भगवान। फिर अद्भुत युद्ध होता है। उसी प्रकार भगवान गोवर्धन को उठा लेते हैं और
ऐसे अनेक अनेक भगवान लीलाएं करते हैं। तो भगवान जो लीला करते हैं अद्भुत कर्मणा होते हैं कि अद्भुत कर्म भगवान करते हैं। तो ये वह हिरण्याक्ष वधम महद्भुतम विक्रीडितम कारण सुखरात्मकम। तो एक तो भगवान का ये बहुत ही अद्भुत लीला है जिसमें भगवान ने शुकर अवतार लेकर के, शुकर अवतार भी भगवान का बहुत ही अद्भुत है। भगवान ब्रह्मा के नाक से एक मटर के दाने की भांति निकलते हैं और देखते देखते ही बहुत विकराल स्वरूप हो जाता है। भगवान का कितना विकराल स्वरूप है, कितना अद्भुत स्वरूप है कि भगवान जब समुद्र के अंदर छलांग लगाते हैं तो मानो समुद्र डिवाइड हो जाता है। इतना विशाल भगवान का शरीर है। और फिर गहरे गर्त में भगवान प्रवेश करते हैं। शिरोति गायन्ति अनुमोदते अज्जसा। तो जो भगवान की ऐसी अद्भुत कथाओं को सुनता है, बोलता है या अनुमोदन करता है तो विमुच्यते ब्रह्म वधादपि द्विजा। वो ब्रह्म हत्या जैसे दोष से मुक्त हो जाता है। एक कल का श्रुति फल था कि यदि जो भगवान की इस अद्भुत कथा को सुनता है, जो हिरण्याक्ष के वध की कथा है, तो वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। आज के इस श्लोक में भी श्रुति फल की महिमा ही बताई गई है, जहाँ पर कह रहे हैं कि एतत् महापुण्यमलम पवित्रम। भगवान की कथा का गुण बताया गया है कि यदि भगवान कथा को श्रवण करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है, क्यों सुनना चाहिए भगवान की कथा। तो एतत् महापुण्यम अलम पवित्रम। तो पहली बात बता रहे हैं कि एतत् महापुण्यम, ये जो भगवान की कथा श्रवण करना, ये अपने आप में सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। अभी हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या लाभ प्राप्त करने के लिए? कुछ जीवन में पुण्य अर्जित हो जाए, पाप कर्म खत्म हो जाए और पुण्य अर्जित हो जाए, इसके लिए लाखों लाखों लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। लेकिन शास्त्र कहता है, भागवतम में कहा गया है कि यह स्यात्म बुद्धि कृपे त्रितादुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जजी यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेम न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। कि वास्तव में तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, कुंभ एक तीर्थ है, गंगा में स्नान करना चाहिए। लेकिन जो लोग भी सिर्फ तीर्थ की यात्रा करते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वास्तव में लोग महान नहीं हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तीर्थों में, सब मन का एक भ्रम है कि बहुत बड़ा पुण्य कर्म इकट्ठा किया हमने। क्योंकि गंगा में नहाने से पाप तो धुलते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं हो सकता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति का नाश होता है वो होता है तीर्थ में जाकर के साधु संगति करने से, भगवान कथा सुनने से। तो भगवान की कथा ऐसे बहुत सारे प्रकार के पुण्य कर्म हैं जो कैटेगरी से में आते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन उन सब कर्मों को करने से पाप करने की जो प्रवृत्ति है, बीज रूप में जो पड़ी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। और इसलिए जो लोग सिर्फ इस शरीर को, जो कफ पित्त वायु का शरीर बना हुआ है, इसी को आत्मा मान बैठते हैं और शरीर से संबंधित जो पुत्र पत्नी बच्चे परिवार हैं उनमें अपना ममत्व बुद्धि रखते हैं, भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं और मेरा, यही उनका जीवन है। और जो लोग तीर्थ में जाते हैं सिर्फ स्नान करने के लिए, वो लोग क्या हैं? वो लोग गोखरा, मतलब पशु के समान है, उनको वास्तव में ज्ञान नहीं है। तीर्थ में जाना है, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर बुद्धि सलिलेम न करेचित। वो स्नान करने के लिए जाते हैं लेकिन साधु संगति में रुचि नहीं है, जाकर के धाम में कथा सुनने की रुचि नहीं। तो तीर्थ यात्रा का जो महात्म्य है क्या है? तीर्थ का महिमा यही है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं अंतिम पैराग्राफ के लास्ट लाइन में, कि इन पांचों कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। तो जो भौतिक जगत है, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, इसका स्वरूप है संसार दावानल है। इसका स्वरूप है यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखा है, 7 प्रकार के दोष हैं, कष्ट हैं। और घर गृहस्थी में फंसा हुआ जो व्यक्ति है वो इसी संसार चक्र में पिसा जा रहा है। इसलिए समय समय निकाल कर कभी कभी तीर्थ यात्राओं में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि तीर्थों में साधु वास करते हैं,
परमहंस मुनि विचरण करते हैं और वहाँ जा कर के उनका सानिध्य लाभ प्राप्त हो सकता है, उनके मुखारविंद से वो कथा सुनने का अवसर मिल सकता है। तब जा कर के जीव का वास्तविक कल्याण हो सकता है, वो कष्टमय परिस्थितियों से छूट सकते हैं। कुछ समय निकाल करके तीर्थ यात्राओं में जाना चाहिए, घर गृहस्थी के परिवार आसक्ति से दूर होकर जाके भगवान में मन लगाना चाहिए, समय देना चाहिए। और समय देने का मतलब क्या, समय देना चाहिए, समय देना चाहिए सत्संग में, कथा कीर्तन सुनने में। और यदि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए और वहाँ पर यदि साधु संगति का लाभ हमको नहीं हो रहा है, तो जैसे एक पिकनिक टूर जैसा हो जाए। जैसे लोग पिकनिक करने जाते हैं, ऐसे हमारा एक पिकनिक जैसा टूर हो जाता है। और प्रायः जो बाहर के लोग भौतिकतावादी लोग जाते हैं, हालांकि उसका भी कुछ पुण्य फल बनेगा। भगवान कथा का एक आगे प्रसंग आएगा, उसमें चर्चा करूँगा मैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, लाभ है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है तीर्थ में जाने का, धाम में जाने का, गंगा में स्नान करने का, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक लाभ है कि जा कर के भगवान के विषय में कथा का श्रवण किया जाए, तभी उसका पुण्य लाभ हो सकता है। तो ये जो है एतत् महापुण्यम, भगवान की जो कथा है सुनना या बोलना, ये अपने आप में सबसे महान पुण्य कर्म है, सबसे महान पुण्य कर्म है। महापुण्यम अलम पवित्रम, और बहुत ही पवित्र है अपने आप में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सभी विद्याओं का राजा है और ये परम पवित्र ज्ञान है। जैसा हृदय का जो कलमस है, हृदय के जो अनर्थ हैं वो विधुन होती, श्रीवताम स्वकथाम कृष्ण, यहाँ भी आया पूर्ण है। सौनक ऋषि इसी श्लोक को बोलते हैं, सौनक आदि ऋषि सुद गोस्वामी के आगमन के बाद भगवान कथा का अनुमोदन करते हैं। श्रीवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो हि भद्राणी विधुनोति श्रुहिष्यताम। श्रीवताम स्वकथाम, स्वकथाम भगवान का रखे मेरी कथा, कथा सुनना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, किसका, भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु है स्मरणम, प्रभुपाद जी एक जगह एक श्लोक में बोलते हैं इस चीज़ को कि श्रवणम कीर्तनम जो चीज़ है वो किसके लिए होना चाहिए, भगवान विष्णु का होना चाहिए। हम देखते हैं देवी कथा चल रहा है, ये कथा चल रहा है, वो पुराण चल रहा है, ये पुराण चल रहा है, तो इन सब पुराणों को, इन सब कथाओं को सुनने से वास्तविक जीव का कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म कमा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो लाभ है, वास्तविक लाभ है कि इस जीवन में भी भगवान कृपा से सुख शांति आती है और अंतोगत्वा फिर भगवान को धाम को प्राप्त कर लें, तो हो सकता है कि जो भौतिक लाभ है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त होता है, तो छोटा मोटा पूर्ण कर्म करने से सब प्राप्त हो जाए, लेकिन इस संसार के जंजाल से हम निकल नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसा सुबह प्रभु हमारे बर्थडे है, तो ऐसे किसी राजा का बर्थडे हो और राजा कैदी लोग को छोड़, आप लोग सुने होंगे, राजा कैदी लोग को छोड़ देता है और सबको लाइन में लगाता है कि आज मैं सबकी इच्छा पूरी करूँगा। और उसमें जितने भी कैदी हैं सब अपने अपने फैसिलिटी के अनुसार जिनको जो आवश्यकता है वो राजा से मांगते हैं कि अभी ठंडी है, थोड़ा अच्छा कंबल दे दीजिए, अभी ठंडी में थोड़ा अच्छा खाने की इच्छा करता है, कुछ खिला दीजिए, फिस्ट कर दीजिए, या जो जिसका जो मांगना है वो मांग रहा है राजा से। और लास्ट वाला कैदी वो बोलता है कि आप हमको जेल से निकाल दीजिए, रिहा कर दीजिए। तो सब लोगों ने मांगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया, ऐसा नहीं कोई घाटे में रहा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिला, जो राजा से प्रार्थना करता है कि जेल से निकाल दीजिए। तो इस प्रकार अन्य देवी देवता या अन्य प्रकार के जो पुण्य कर्म, तथाकथित पुण्य कर्म लोग करते हैं, उसमें छोटा मोटा फायदा मिल सकता है भौतिक जगत में, लेकिन अंतोगत्वा वो भगवान के ट्रैक में फंस जाते हैं। जो बहिरंगा शक्ति उनको मोह लेती हैं और फिर वो निकल नहीं पाते इस भौतिक जगत से। समस्या यहाँ पर यह रह जाती है। तो इसलिए वो परम पवित्र नहीं है, महापुण्यम कर्म नहीं है जो भगवान से अन्यत्र रहकर किया जाता है। धर्म का जो व्याख्या है बहुत बड़ा है। धर्म को लेकर के ही सारा संसार में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और धर्म को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी ये बहस चलता है।
मुंडे मुंडे मति भिन्ना कहा गया है कि जितने प्रकार के मुंड हैं, जितने प्रकार के तिलक हैं, जितने प्रकार का वेशभूषा है, उतने प्रकार के धर्म है, रिलीजन है। अभी कुंभ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा धर्म होता है। और लगता है कि हमको लगता है इस्कॉन बहुत है बड़ा, लेकिन वहाँ जाके पता चलेगा कि इस्कॉन कुछ है ही नहीं उन लोगों के आगे, और लोग कुछ वैल्यू ही नहीं देते। इस्कॉन मतलब क्या है? जो मायावादी लोग होते हैं, नागा होगा, उन लोगों का कुछ नहीं है, वो एकदम, और उनका ही पूरा संसार दिखता है। लगता है कि वास्तव में कितना बड़ा संसार है, कितने लाखों लाखों के ग्रुप में वो लोग निकलते हैं, पूरा रहते कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ये चर्चा का विषय है। मैं न्यूज़ देख रहा था कि ये जो इतना लाखों लाखों नागा साधु आते हैं, दिखते हैं, ये जाते कहाँ हैं? इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? कहाँ रहते हैं वो लोग? तो है ऐसे ही। तो अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं और धर्म को लेकर के अनेक अनेक लोगों के प्रकार की विचारधाराएं हैं। लेकिन भागवतम जो 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 परम अमलम है, वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है, वहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मा सुनिश्चितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत उत्पादयते रतिम श्रम एव ही केवलम। आप अपने अपने वृत्ति परक धर्म के अनुसार, वृत्ति जो आपकी वृत्ति है, आपका जो स्वभाव है, उसके अनुसार आप अलग अलग धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन यदि उस धर्म का पालन करने से विश्वक्सेन कथासूय, भगवान विश्वक्सेन जो विश्व का पालन करने वाले हैं, उनकी कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो क्या है? वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ श्रम है। श्रम एव ही केवलम। तो यदि हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, किसी भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, या वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर भगवान का कथा और कीर्तन हो। नहीं तो सिर्फ श्रम है। यदि हम इसको साइड में रख करके कोई भी बहुत बड़ा आडंबर करते हैं धर्म के नाम पर, तो सिर्फ श्रम है, उसमें कोई फायदा नहीं है। ते तत् महापुण्यमलम पवित्रम, ते महापुण्यप्रद कथा है, जो कि आगे बता रहे हैं कि भगवान की ऐसी कथाओं को सुनने से धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और धन मिलता है, यश मिलती है, ख्याति मिलती है, आयु बढ़ता है, और सभी प्रकार के धन्य यशस्वम, धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, यद आयु बढ़ता है, आयु आशीषाम, आशीषाम को क्या बोल रहे हैं? आशीषाम, और आशीषाम मतलब समस्त प्रकार की जो कामनाएं आपकी वो पूरी हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये कथा का वास्तविक लाभ नहीं है। हाँ, बिगिनिंग अवस्था में एक साधक के अंदर प्रवृत्ति रहती है, लेकिन इसलिए भी ये पुण्य प्रद कहा जाता है, महापुण्यम कहा जाता है, क्योंकि साधक अवस्था में, बिगिनिंग अवस्था में ये प्रवृत्ति जो जीव भगवान के पास जाता है, किसी न किसी कामना से, किसी न किसी लालसा से ही जाता है। ताकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरति। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर कोई कामना है या तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, या मोक्ष की भी कामना है, तो भी इधर उधर नहीं भटकने का जरूरत है, आप मेरे पास ही आओ, मैं उसको पूरा करूंगा। कामः सर्व कामो व मोक्ष कामो तीव्रेण भक्ति योगेन जेतम परसम। तो यदि कोई कामना हृदय में है, कोई मनोवांछा है, कोई इच्छा है, तो भी भगवान के शरण में जाना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। अन्य किसी अभिलाषा से रहित, सिर्फ भगवान में अभिलाषा रह गए, भगवान की भक्ति की अभिलाषा, और इसके अन्यत्र जो भी अभिलाषा है, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। वो है शुद्ध भक्ति का स्टेज। लेकिन यदि शुद्ध भक्ति का अवस्था नहीं है, तो भी जो कामना है संसार का, वो सारा संसार कामना लेके भगवान के पास आ सकते हैं। और लेकिन भगवान कभी कभी वो पूरा करते हैं, और पूरा करने से पहले भगवान उस जीव का जो भाव है उसको शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। अन्य देवी देवता जो हैं वो दे देते हैं, उनका वो बाध्य है, उनके लिए आप कुछ करेंगे वो आपको दे देंगे। तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आइसक्रीम बेचने वाला है कोई, तो आइसक्रीम बेचने वाला है और वो आया बाहर आइसक्रीम बेचने के लिए, और मान लीजिए बच्चा बीमार है, लेकिन वो आइसक्रीम बेचने के पास, अब आइसक्रीम बेचने वाले के पास 1 रुपया लेकर जाए, तो आइसक्रीम बेचने वाला ये नहीं देखेगा कि बच्चा बीमार है, खांसी है, सर्दी है, वो पैसा लेगा और आइसक्रीम उसको दे देगा। लेकिन वही बच्चा यदि अपने पिताजी के पास जाए, सर्दी काशी कफ हुआ है, और पापा से बोले पापा 1 रुपया दो, पापा बोले क्यों चाहिए? पापा आइसक्रीम खाना है। तो पापा क्या करेंगे? पलट हाथ मारेंगे, बीमार है और आइसक्रीम खाएगा तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको शुभ चिंतक, उनके हितैषी, उनका कल्याण चाहते हैं।
तो जगतस्य माता धाता पितामह, भगवान कहा गया कि जगत के पिता हैं, माता हैं, धाता हैं, दादा परदादा, जो भी उनको बोल लो सब वही हैं। वो एक गार्जियन के रूप में है और वो जानते हैं कि हमारी रूढ़ अवस्था क्या है, वो देने से बढ़ेगा कि देने से संभरेगा, वो सब जानते हैं। तो देते हैं भी भगवान, लेकिन देते हैं शुद्ध करने के बाद, निर्मल करने के बाद। और ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज आते हैं और तो वहाँ पर आचार्य टीका किए हैं कि ध्रुव महाराज की समस्त प्रकार की भौतिक कामनाएं शांत हो गई और भगवान कितनी सुंदर स्तुति की है और क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने ये कौन सा मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्तुति करने के बाद भगवान बोलते हैं कि देखो बहुत सुंदर स्तुति किया है और एकदम निष्काम भाव से स्तुति किया उन्होंने। बड़ी शुद्ध प्रार्थना है ध्रुव महाराज की, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की और गजेंद्र। ये 3 स्तुति भक्तों को पाठ करना चाहिए, खासकर गजेंद्र स्तुति डेली पाठ करना चाहिए। और ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का जो स्तुति है, जो प्रेयर्स है, ये कुछ दिन पहले ही मेरा एक चर्चा चल रहा था एक भक्त से, तो वो बता रहे थे कि गजेंद्र स्तुति का स्तुति फल है कि गजेंद्र स्तुति सोकर उठते ही पाठ करना चाहिए, सबसे पहले पाठ कर लेना चाहिए गजेंद्र स्तुति। एक्चुअली मैं अभी चालू किया, परसों से चालू किया, क्योंकि किसी ने बताया कि ये बहुत सुंदर प्रेयर्स है गजेंद्र स्तुति और इसका पाठ करना चाहिए। और नरसिंह भगवान का और ध्रुव महाराज का तो आप जानते हैं कि भागवत में चैतन्य महाप्रभु भी उनकी लीलाओं को सुनते थे, क्योंकि अद्भुत भक्ति किया इन लोगों ने, दोनों बालकों ने। तो ये स्तुतियाँ भी पाठ करना चाहिए। जो भागवतम की स्तुति है वास्तव में बहुत शुद्ध प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को पढ़ने से भी सुनने से 2 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। एक प्रार्थना होती है जो अपने मनोभाव को भगवान के सामने प्रकट करते हैं, वो भी एक प्रार्थना है। भगवान को प्रणाम करना भी एक प्रार्थना है। और सबसे बेस्ट प्रार्थना है कि जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना को रिपीट किया जाए। उस प्रार्थना को बोलने से भी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो ऐसी स्थितियों का हमको पाठ करना चाहिए। जो कुंती महारानी की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, गजेंद्र की स्तुति है, तो सब स्तुतियों का हमको पाठ करना चाहिए। अब इसी जीवन में करना है, समय निकाल करके। तो प्लानिंग एक चीज़ करना चाहिए, जैसे हमको पता होता है तो धीरे धीरे हम लोग को समय निकाल कर रजिस्ट करके वो करना चाहिए, न कि बहाने मारना चाहिए। अभय जी ठीक है। तो वही ध्रुव महाराज, तो भगवान स्तुति सुनने के बाद बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपने तपस्या क्यों किया, आपने तपस्या क्यों किया। तो ऐसे तो भगवान इतनी सुंदर शुद्ध प्रार्थना किए हैं ध्रुव महाराज, लेकिन भगवान ने फिर भी सामने से क्यों दिया, क्यों दिया भगवान ने। और इसके बाद भगवान जब दे के चले जाते, भगवान बोलते हैं, देते और देकर चले जाते हैं कि तुम भोग करो, 36,000 वर्ष तक तुम इस राज्य का भोग करो, अपने पिताजी के राज्य का भोग करो। भगवान सारा उपाय बताते हैं। देखो तुम्हारी माता अभी वो उत्तम जाएगा जंगल में, वो मर जाएगा, उसको ये अच्छे लोग मार देंगे। क्योंकि जो अपराध वो बहुत ही, मैं 3-4 दिन पहले थोड़ा सा पढ़ रहा था लीला प्रभुपाद जी का परपट को भी दिखा करके, बड़ा इस बहुत ही सुंदर प्रसंग है वहाँ पर कि भगवान कह रहे हैं कि उत्तम मारा जाएगा और उत्तम की जो माँ है वो जंगल में उत्तम खोजने के लिए जाएगी और विरह अग्नि में जल के मर जाएगी। भगवान इतने कठोर बोल के जा रहे हैं। और इसके बाद आपको राज्य चाहिए था ना, आप जाओ 36,000 वर्ष तक वो राज्य भोगना अपने पिताजी का। इसके बाद फिर सीधे से हमारे धाम में आना। आपको मैं ऐसा राज्य बना के दे रहा हूँ जो हमारे समकक्ष है। तुमको ब्रह्मा जी का राज चाहिए था ना, कि ब्रह्मा जी से पद, ब्रह्मा जी का राज तो नाश हो जाता है, उनका पद तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा पद दूंगा जो कि एकदम बैकुंठ है, एक अलग ही बैकुंठ है। और सभी ऋषि मुनि, जो संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उसकी परिक्रमा करेंगे आकर के। इवन सप्तऋषि भी आकर परिक्रमा करके अपने आप को पवित्र मानेंगे। आपको मैं वो राज्य देता हूँ वहाँ पर आकर। और वहाँ भी बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाया गया वैष्णव अपराध को, कि जो उनकी माता ने थोड़ा अपराध किया था, तो हालांकि ध्रुव महाराज उस सबको भूल गए थे, कोई कामना नहीं थी, लेकिन भगवान उसको याद रखे थे। तो ये जो वैष्णव अपराध है बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ही गहरा है। भगवान इसका प्रतिफल सामने से दिया। ध्रुव उत्तम मारा जाएगा और उसकी माँ वीराग्नि में जल के मर जाएगी, और इसके बाद आप भोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वैष्णव कम्युनिटी में जब हम लोग रहते हैं तो थोड़ा हम लोगों को
उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, तो उस पर सदैव थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है लेकिन बहुत ही बड़ा विषय है अध्यात्म के दृष्टिकोण से, कि हम लोगों को अपराध करने से बचना चाहिए। कभी कभी बात व्यवहार में हम वैष्णव के बीच में कुछ न कुछ होते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि जो भक्तों के बीच में कम्युनिटी के अंदर हम रहते हैं और कभी कुछ हो भी तो हम लोग का झगड़ा ऐसा होना चाहिए, हम लोग का वाद विवाद ऐसा होना चाहिए, सुबह हुआ और शाम को सब हरे कृष्ण वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु बेवच पति नाम पावने वैष्णव नंबर, और लिप्स पे नहीं होना चाहिए। वास्तव में किसी भक्त के प्रति कुछ ऐसा हो जाए भाव तो उसको उधर ही कोटा बराबर कर देना चाहिए, दिल से कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है लेकिन बहुत ही गहरा विषय है ये। खासकर उस समय जब किसी को लगे कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख पहुंचा है, उसको आह लगा है, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भगवान भी ध्यान रखते हैं। हालांकि वो इतने शुद्ध कैटेगरी के भक्त नहीं, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी में हमको सब करना है, इसी में हमको सब सीखना है कि हम लोगों को सबसे बचना चाहिए। तो एतद महापुण्य मलम पवित्रम, तो भगवान ने उनको दिया, और जैसे भगवान की भक्ति करने से, तो क्यों दिया भगवान ने? एक आचार्य कर भगवान ने दिया ही क्यों? तो बोले दिया इसलिए क्योंकि प्रहलाद महाराज शोक कर रहे हैं कि एक बड़ी गलती हो गई मेरे से, कि भगवान सामने उपस्थित हुए, भगवान उन्होंने शोक व्यक्त किया है कि मैं क्या मांग लिया। हालांकि मांगा नहीं था उन्होंने, लेकिन हुआ क्या था कि 5 साल के बालक थे, आए थे ना, बहुत जोश में आए थे। क्या जोश था उनका? कि बस राज्य प्राप्त करें। नारद जी भी समझाने का प्रयास किया, नारद जी को बोले कि देखो आप उपाय बता सकते बताओ, नहीं तो रास्ते से हट जाओ। तो जब तपस्या करने बैठे 6 महीने जो तपस्या किया ना उन्होंने, तो तपस्या करते करते प्रतिफल हुआ कि भगवान का दर्शन किया, भगवान ने शंख बजाया, शंख टच कराया और उनका बुद्धि खुल गया। लेकिन शंख टच कराने से पहले बीच बीच में उनके आवेश आ जाता था, राज्य प्राप्त करना है। तो भक्ति का फल उनको मिला, वो भगवान का दर्शन करने के शंख बजाने के बाद उनका पवित्र हो गया था, हृदय पूरा शुद्ध हो गया था, एकदम शुद्ध हो गया था। लेकिन उसके पहले बीच बीच में उनके आवेश था, राज्य प्राप्त करना है। तो भगवान इस चीज को पकड़ लिया था कि राज्य प्राप्त करना है। उस कामना को जो अंदर छुपी हुई थी, बाहर नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन भगवान ने उस तपस्या के अंदर भी उसका ध्यान रखा, मटेरियल डिजायर। तो भगवान अंदर भी झांक कर देखते हैं कि सामने तो भजन भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर कहाँ अटका हुआ है। तो कभी कभी भगवान की कृपा से भगवान उसको दे भी देते हैं, फिर दे करके समारोह। इसके बाद क्षोभ होता है ध्रुव महाराज को, मैंने क्या कर लिया, क्या मांग लिया। सोना कैसे श्लोक है जिसमें बोलते हैं हम, ओके, जहाँ पर बोलते हैं कि हमको हीरा मिला था लेकिन मैं कांच खरीद लिया, नहीं कर पाया ऐसा। परसों में पढ़ रहा था अत्रि मुनि के पुत्र, अत्रि अनुसुईया के पुत्र हुए ना ये दत्तात्रेय भगवान, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार है। तो उसमें प्रश्न पूछे हैं कि ये कैसे तीनों पुत्र बने, अत्रि मुनि के कैसे पुत्र बने। अभी प्रसंग चल रहा है, 4थे स्कंद में है ये। तो वहाँ पर जब अत्रि मुनि अनुसुईया का विवाह हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे मिली भागवतम पढ़ते समय कि पहले जब शादी विवाह होता था, ऋषि मुनियों का शादी विवाह होता था, तो ऋषि मुनि पति पत्नी सब चले जाते थे तपस्या करने के लिए। शादी होते ही मोस्टली कई सारे से प्रसंग हैं जहाँ पर वो तपस्या करने के लिए जाते थे। और हाँ, तपस्या करने जाते थे। तो तपस्या करने के बाद कई ऋषि मुनि तपस्या किए हैं, करदम देवती में भी यही आता है। और त्रिमुनि अनुसुईया के साथ तपस्या करने के लिए 1000 वर्ष तपस्या किए। 1000 तपस्या करने के बाद फिर भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान बोले क्या चाहिए? बोले मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो वहाँ प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य है कि एक्चुअली इससे प्रदर्शित होता है कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान भगवत तत्व को समझ नहीं पाए थे। प्रभुपाद जी 2 जगह तात्पर्य लिखते हैं कि ये शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान जैसा पुत्र मांग लिया, क्योंकि भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान तो एक ही पीस है। तो भगवान को मांग लिए होते तो शुद्ध भक्ति हो जाती, लेकिन भगवान जैसा पुत्र मांगना वो भौतिक इच्छा में आ गई। भौतिक इच्छा इतना सूक्ष्म है। मैं बड़ा विचार किया, बाप रे बाप कितना गजब है। वहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान को मांग लिए होते हैं ना वो शुद्ध भक्ति हो जाती, लेकिन उन्होंने भगवान जैसा पुत्र मांग लिए, भौतिक कामना हो गई। और इसलिए शुद्ध भक्ति कैटेगरी में अत्रि मुनि नहीं आते हैं। कैसा है? तो मैं कह रहा था कि ओके टाइम हो रहा है मेरा, इसलिए वो ख़त्म करना है।
तो भगवान की जो कथा है महापुण्यम है कि वो संसार का जो भोग विलास ऐश्वर्य जिनके लिए लोग अलग अलग प्रकार की कामनाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब भगवान की सिर्फ कथा सुनने से मिल सकती है। सिर्फ कथा सुनने से भगवान के सब मिल सकती है। जैसे नामापराध, नामाभास शुद्ध नाम, तो ऐसे श्रवण भी शुद्ध होना चाहिए। ये कथा आपको सब कुछ दे सकती है, नाम भी सब कुछ दे सकता है। नामाभास में भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, नामापराध में, नामाभास में मुक्ति मिलेगी, शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उसी प्रकार भगवान करें श्रीवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि यदि कोई हमारी कथा को सुनता है, श्रवण करता है, बोलता है, तो ये महान पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं। श्रीवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो हिवद्राणी। और यदि वो सुनते रहता है, सुनने मात्र से इच्छाएं पूरा हो जाएंगी, भागवत आपकी इच्छा पूरा कर देगा, नाम पूरा कर देगा। लेकिन यदि आप करते रहते हैं और तीव्रता से करते रहते हैं, तो भगवान आगे कह रहे हैं श्रीवताम स्वकथाम पूर्ण श्रवण हृदयंतो हिवद्राणी विधूनोति सुरहित सता। चूंकि मैं आपका सुरहित हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, और इस दृष्टिकोण से यदि हम भगवान की निर्मल शुद्ध कथाओं को सुनते रहते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, विधून होती सुरहिताम, जो हृदय के अभद्र हैं, कलमश हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको विधून होती है। मतलब बर्तन धो दो, बर्तन करके मैं उसको धो देता हूँ, साफ कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। कृष्ण कहे आमा भाजे मांगे विषय सुख, कृष्ण कहे आमा भाजे मांगे विषय सुख। एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरा भजन करेगा और मेरा भजन करके वो विषय सुख मांगता है, वो नंबर 1 का मूर्ख है। लेकिन तुमको विषय सुख ही चाहिए ना, फिर भी तुम आओ, क्योंकि मैं नंबर 1 का वैद्य हूँ। क्या करूँगा, तुमको अपना चरणामृत दे करके वो विषय सुख को भुलवा दूंगा। तो भगवान बुलाएंगे, बुलाने के बाद धीरे धीरे वो इच्छाएं, वो वासनाएं, वो चीज़ें यदि हम अच्छे से निष्ठा से पालन करते रहें, भगवान की भक्ति का जो निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करते रहें, तो भगवान धीरे धीरे जीव को शुद्ध बना सकते हैं। नाम में, भगवान की कथा में ये शक्ति है। तो नाम, ये भगवान की जो कथा है आपको धन दे सकती है, यश दे सकती है, पद दे सकती है, आयु दे सकती है, और आपकी सारी प्रकार की भौतिक कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकती है। और इसके बाद प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणवंते बड़िरंग शिड़वताम। और यदि आप सुनना जारी रखते हैं तो क्या करती है ये कथा, आपको अंतिम में नारायण पद को भी दे देगी, भगवान के धाम को भी दे देगी। ये कथा का सबसे बड़ा फल है कि नारायण पद को देने वाली है भगवान की कथा। एक श्लोक मुझे मिला था रात को, जहाँ पर कह रहे हैं कि त्वत्कथामृतं पायोधौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतितः केचित् चतुर्वर्गः तिलोपमम्। कि विहरन्तो महामुदः त्वत्कथा अमृत पयोधौ, यदि कोई पुण्यात्मा विवेकी जन आनंद पूर्वक भगवान की कथा रूपी सागर प्रवाह में, समुद्र में विहार करता है, विचरण करता है, तो कुर्वन्ति कृतितः केचित् चतुर्वर्ग तिलोपमम्। तो ऐसा कर्म करने से, भगवान कथाओं को सुनने से क्या होगा, चतुर्वर्णम तिलोपमम्, ये जो 4 वर्णों के द्वारा जो किया गया निर्दिष्ट कर्तव्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चतुर्वर्ग को चतुर्वर्गम तिलोपमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। इस पुरुषार्थ को व्यक्ति किस तरीके से मानने लगता है, धीरे धीरे बोलते हैं घास के तिनके की भांति। भगवान की भक्ति करते करते, जब भगवान की भक्ति में, भगवान के लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में उसका चित्त अनुराग मन लगता है, तो वो इसको किसके तरह मान लेता है, वो घास के तिनके के समान मान करके त्याग देता है। और देखते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, एक छत्र साम्राज्य का भोग कर रहे हैं, लेकिन समय आता है, क्योंकि वो राजर्षि हैं, वो ऋषि हैं, वो जीवन के मूल्यों को जानते हैं,
तो एक क्षण लगता है उनको समस्त राज्य को छोड़ने में। वो कैसे छोड़ते हैं? परीक्षित महाराज के प्रसंग में आया है, परीक्षित महाराज जब मिला श्राप की शादी में उनको सर्प काटेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने उस राज्य को ऐसे छोड़ा जैसे कोई मिट्टी के ढेला को पैर से मार के छोड़ देता है। कोई मिट्टी का ढेला है तो पैर से मारने में कोई मार देता है, और इसको सोना गिरा रहे, सोने में आसक्ति है तो कैसा लगेगा आपको? यदि सोने को थोड़ी पैर से मारेंगे, उठा कर जेब में रख लेंगे, देखा कि नहीं देखा। तो साम्राज्य था उनका, हाँ, लेकिन उसको मिट्टी के ढेले के बाद ही त्याग करके चल दिए। तो ये सारा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो चीज़ें हैं उसके लिए कोई माने नहीं रखती, वो त्याग सकता है। उसके अंदर जो विरक्ति आ सकती है, कैसे? भगवान की सिर्फ कथा सुनने से। यदि उस कथा प्रवाह में आनंद ले, उस कथा सरिता में गोता लगाए, तो धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान में मनोरक्ति हो जाएगी। यदि भगवान में मनोरक्ति हो जाती है तब जीव को संसार की कोई भी वासना, कोई भी इच्छा, कोई भी भौतिक जो चीज़ें हैं वो बाधा नहीं पहुंचा सकती हैं। तो ये 2 श्लोकों में कथा का स्तुति फल बताया गया है। पहले श्लोक में 37 नंबर में कथा का महात्म्य है कि अद्भुत कर्म करते हैं भगवान, अद्भुत कथा बनती है। और इस प्रकार जीव यदि ऐसी अद्भुत कथाओं को सुनता है, रमण करता है, लीलाओं का चिंतन करता है, तो खासकर इस कथा को जो हिरण्याक्ष का वध है तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ये 37 में महात्मा बताया गया कथा श्रवण की महिमा। और 38 नंबर में बता रहे हैं कि यदि कोई कथा सुनता है तो उसकी भौतिक वासनाएं, भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो कथा के माध्यम से भगवान कृपा से पूरी हो जाएंगी। और उसके पश्चात चूँकि भगवान सबसे बड़े सुहृद हैं, शुभचिंतक हैं, हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, तो भगवान रास्ता भी बताते हैं कैसे नारायण के पास पहुंचना है। या तो विषयों से आपका वैराग करा देंगे, या तो विषय को देख इतना मार खिलाएंगे तो आपका वैराग्य आ जाएगा क्यों लिया मैं, और इसके बाद फिर भगवान जो रास्ता बना देंगे, जाओ भगवत धाम। तो ये भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार भगवान की कथा और भगवान से ही हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, हमको अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हम प्रकार के कर्म करते हैं वो कर्मों का मूल प्रयोजन है भगवान का कथा और कीर्तन, वहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो वो उसका वास्तविक फल नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।